अभी तक हमने जो पढ़ा एक बार उसे समझ लेते हैं। हमने पढ़ी थी संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इस संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यहाँ पर जो संज्ञा हमने पढ़ी, संज्ञा और उसके भेदों की जो जानकारी हमने प्राप्त की, उसी के आधार पर एक अभ्यास यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसमें प्रश्न हैं और उत्तर भी हैं। एमसीक्यू, बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं, जिन्हें एमसीक्यू कहते हैं। तो उसमें क्या है, प्रश्न के साथ 4 उसके विकल्प भी हैं। तो सही विकल्प आपको अब ये क्या करना है, अपनी कॉपी में करना है। तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न लिखेंगे और उसके नीचे जो भी सही उत्तर है उसे लिखेंगे। मैं यहाँ पर इसका भी एक बार रिवीजन आपको करवा दे रही हूं। आप लोग ध्यान से सुने और सही उत्तर लिखें। ध्यान से सुने। पहला प्रश्न है, रमेश कौन सी संज्ञा है? तो आपने पढ़ा था किसी व्यक्ति का नाम, उसे क्या कहते हैं? तो व्यक्ति विशेष, रमेश पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पर क्या होगी? 4 ऑप्शन दिए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या अन्य। तो इसका उत्तर है क, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप प्रश्न लिखेंगे और उसके नीचे सही उत्तर लिखेंगे। अन्य ऑप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है, मेज कौन सी संज्ञा है? मेज कौन सी संज्ञा है? हमने संज्ञा के भेद पढ़े थे, कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो अब मेज कौन सी संज्ञा है हमें पता करना है। तो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है या अन्य है? तो मेज क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका सही उत्तर है ख, जातिवाचक। तीसरा है, सुंदरता कौन सी संज्ञा है? सुंदरता कौन सी संज्ञा है? तो सुंदरता जो किसी के दोष और गुणों को बताता है, वो कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा। तो सुंदरता कौन सी संज्ञा है? 3rd नंबर पर भाववाचक संज्ञा गा। फिर है चौथा, मित्र से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? मित्र शब्द से भाववाचक कौन सी क्या भाववाचक, उसकी भाववाचक अगर हम संज्ञा बनाए तो क्या बनेगी? मित्रा तो नहीं बनेगी, मित्री भी नहीं। तो इसका भाववाचक संज्ञा है मित्रता। तीसरा ग। तो 5वां प्रश्न है, गांधी जी ने देश आजाद कराया। तो गांधी जी को अंडरलाइन किया है, उसे कहा है रेखांकित संज्ञा का कौन सा भेद है? तो गांधी जी संज्ञा का कौन सा भेद है? ये हमें गांधी जी का नाम तो पता है, तो ये क्या आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्ति विशेष के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आते हैं प्रश्न ख में, जिसके थोड़ा लॉन्ग आंसर है। प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। पहले तो आपको संज्ञा की परिभाषा लिखनी है। परिभाषा क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति या प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, राम, श्याम, इलाहाबाद, नदियों के नाम से यमुना, और सुंदरता, ऊंचाई, लंबाई, ये सब हम इसके उदाहरण दे सकते हैं।
फिर आए दूसरा प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण दीजिए। अब पहले तो हमें परिभाषा लिखनी है। परिभाषा आपके पीडीएफ में भी है, फिर भी मैं यहाँ पर बता रही हूं। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर हम उदाहरण दें तो महात्मा गांधी, नेहरू जी, सचिन तेंदुलकर या मुंबई, दिल्ली, किसी कहीं का नाम भी हो सकता है। नदियों के नाम लिख सकते हैं, गंगा, यमुना। इमारतों के नाम लिख सकते हैं, ताजमहल, लाल किला इत्यादि। फिर है थर्ड प्रश्न, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? सभी के नाम लिखें। तो संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। फिर आते हैं हम जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और उसके 2 उदाहरण। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, विद्यालय, नदी, पेड़, पहाड़, कुछ भी हम लिख सकते हैं जिससे जाति का बोध होता है। अब है तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला इसमें क्या है, सामने इसके प्रश्न दिए हैं और उनके सामने क्या है, रिक्त स्थान दिए हैं। तो उन रिक्त स्थान में जो ब्रैकेट में शब्द दिए हैं उनसे उसको कोई एक शब्द उन दोनों में से सही है तो उससे इस रिक्त स्थान को पूरा लिखना है। आप क्या करेंगे, पूरा सेंटेंस लिखेंगे, बीच में उस शब्द को लिखेंगे और उसे रेखांकित यानी अंडरलाइन कर देंगे। प्रश्न है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो उसके नाम, यहां पर क्या आ जाएगा, नाम ब्रैकेट में। यहां पर ब्रैकेट से नाम को हम रिक्त स्थान में लिख देंगे। फिर है दूसरा, मूर्ख की भाववाचक संज्ञा है मूर्खता। मूर्खता। फिर है तीसरा, ऑफिस या विद्यालय क्या है, संज्ञा कौन सी संज्ञा है? ऑफिस और विद्यालय का नाम तो नहीं है, तो यह क्या कर रहा है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। फिर गुण या दोष, गुण, दोष या अवस्था के ज्ञान कराने में क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अब प्रश्न घ है, सही या गलत का निशान लगाना है, चिन्ह लगाएं हर वाक्य के आगे। पशुओं के नाम संज्ञा नहीं होते हैं। ये क्या है, वाक्य गलत है, वो तो किसी भी प्राणी या के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये लिख रहा है, पहला वाला वाक्य रॉन्ग है, गलत है। आप सेंटेंस पूरा लिखेंगे और उधर सामने ब्रैकेट में उसे गलत का निशान लगाएंगे। फिर दूसरा है, विशेष व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। विशेष व्यक्तियों के नाम संज्ञावाचक शब्द होते हैं, बिल्कुल होते हैं। विशेष व्यक्ति क्या व्यक्तियों के नाम संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा होते ही है, किसी भी व्यक्ति के होते हैं। तो ये सही है। संज्ञा के मुख्यतः 2 भेद हैं। ये क्या होगा, गलत है, क्योंकि संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं, आपको भी पता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। चौथा प्रश्न है, गुण दोष का ज्ञान कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा होते हैं। ये क्या है, गलत है। गुण और दोष का ज्ञान कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। पांचवा है, गर्मी भाववाचक संज्ञा है। जी, ये क्या है कि गर्मी भाववाचक संज्ञा है, ये सही है। फिर है
नीचे लिखी कुछ संज्ञाएं दी जा रही हैं, उन्हें क्या करना है, उचित टोकरी में हर संज्ञा को उसी के नीचे दी गई जो सिंबल बनाए हैं तो उन्हीं में लिख देने हैं। तो कैसे लिखेंगे, पहला दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसको हमने अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन आए, जैसे 4 लाइनें इसमें दी हैं, इसी तरह आपको चारों व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखने हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, गीता किसी का नाम है ना, तो गीता, आगरा, सूरज और नलिन ये आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर आए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या आएगा, पुस्तक, टोकरी, इमारत और लड़का। ये 4 क्या है, जातिवाचक संज्ञा। फिर आई भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो किसी के गुण दोष का हमें आभास कराते हैं, तो क्या है, सजावट, बुढ़ापा, जवानी और प्यार। अब हम इस तरह इन संज्ञाओं को अलग अलग जिस व्यक्तिवाचक के नीचे चारों संज्ञा उसके नीचे आ जाएंगी, जातिवाचक की संज्ञा उसी में उस कॉलम में आ जाएंगी और भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा के कॉलम में आ जाएंगी। अब है प्रश्न 4। इसमें क्या करना है, सही मिलान करें। 2 कॉलम दिए हुए हैं, कहीं पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और प्यास, ये 4 शब्द दिए हैं, ये किससे मैच करते हैं। पहला शब्द है प्यासा, तो ये किससे मैच करेगा, प्यास। आगरा क्या है, एक ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आगरा किसी जगह का नाम है। फिर है गाय, गाय क्या है, एक गाय जातिवाचक संज्ञा। फिर है सुगंध, तो ये किस में आ जाएगी, भाववाचक संज्ञा में। इस तरह यह संज्ञा का पाठ तुम्हारा पूरा हुआ। और जो इसमें बेटा इसे पूरा ध्यान से पढ़ें, और जो इसमें हमने तुम्हें अभ्यास वर्क जो वर्कशीट दी है, इसे साफ और सुंदर हैंड राइटिंग में आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे।